अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से दरख्वास्त दी गई कि बच्ची को शेल्टर होम यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से मुंतकिल किया जाए दूसरे शेल्टर होम या पनाहगाह दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, यहाँ पर बच्ची महफूज नहीं है। क्या वजूहात हैं, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिलाखिर मुल्ज़िम को क्यों ज़रूरत ऐसी पेश आई कि बच्ची को यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, और हवाला दिया गया है कि एक डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा गया है। कौन-सी डॉक्टर ने ये रिपोर्ट में लिखा था? क्या वाक़ई ही डॉक्टर फ़ातिमा की रिपोर्ट का तज़किरा किया जा रहा है या फिर कुछ और? चूँकि रिपोर्ट तो पब्लिक हुई नहीं है, तो फिर ये अंदर की बात कैसे पब्लिक हो गई? ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर जो नए एतराज़ात उठाए गए हैं कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो शर्की हैं, यानी कि इलियास मेमन साहब, वो मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। ये क्या माजरा है, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा शैला रज़ा को या शैला रज़ा पर इल्ज़ामात की भरमार क्यों की गई है? उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप तक पहुँचाने हैं, वो भी तज़किरा करेंगे। मामला ये है कि ये जो डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा और इसके अलावा जो डॉक्टर उज़मा साहिबा की ज़िम्मेदारी लगाई गई थी, डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा की जो भी रिपोर्ट हैं या उन्होंने जो कुछ तरतीब दिया, वो सारा सारा का सारा 3 नवंबर के ऑर्डर में अदालत ने उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि सिंध हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। अब उसका किसी भी अदालती फ़ोरम पर तज़किरा नहीं किया जा सकता, वो काबिल कबूल नहीं है। कि आपको याद होगा जब उन्होंने खुद पब्लिक कर दी थी सोशल मीडिया के ऊपर, और अदालत ने अब अपने जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ने हुक्मनामे में लिख दिया था कि वो किसी भी अदालती फ़ोरम पर रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। यकीनी तौर पर उन्होंने बेशुमार बातें वालिदैन के हक़ में लिखी थी, और उसके बाद फिर 28 तारीख के बाद कुछ और तब्दीली आई, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूसरी तरफ भी लिखी। अब क्या माजरा है, लेकिन जो भी है वो किसी भी अदालती फ़ोरम पर रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई जा सकती, उनको किसी भी मामले पर कंसीडर नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं डॉक्टर उज़मा साहिबा की रिपोर्ट के ऊपर, वो उन्होंने पब्लिक की। डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा ने खुद, आपने देखा सब सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पब्लिक किया। उसमें रिपोर्ट के जो एक एक पार्ट ये था कि बच्ची जो है, बच्ची ने खुद इस बात का इज़हार किया कि देखें जी, कैमरे लगाए गए हैं। अब कैमरे वॉशरूम में लगाए गए हैं, बेडरूम में लगाए गए हैं, कहाँ लगाए गए हैं, इस हवाले से का कोई तज़किरा नहीं, लेकिन कैमरों का तज़किरा था कि कैमरे लगाए गए हैं। और कैमरे यकीनी तौर पर मॉनिटरिंग के लिए हर जगह पर लगाए जाते हैं, ऑफ़िसेज़ में भी लगाए जाते हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पर सख्ती से मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर कैमरे तो ज़रूर होते हैं। तो कैमरे आने-जाने के लिए भी, नज़र रखने के लिए भी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, ये सारी जगह पर कैमरे जो है वो नस्ब किए जाते हैं। और ये जो ख़ास तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, ये सिंध हुकूमत का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसकी जजेस महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जाकर खुद निगरानी करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब के हुक्म पर इस तरह के बनाए गए हैं, और ना सिर्फ कराची में, बल्कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि तकरीबन 3 और भी हैं या 2 और हैं, सिंध के दीगर अज़ला में भी बनाए गए हैं, ताकि अगर किसी वजह से मासूम और माइनर बच्चियों को ज़रूरत पड़ती है, तो उनको इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स में रखा जाएगा। तो ये एक आम सा या एक मामूली सा, या फिर अगर ये कोई भी इसके ऊपर उठे और इतराज़ात लगा दे, तो ये ऐसा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। ये जजेस खुद जाके निगरानी करते हैं। अगर बेडरूम में, वॉशरूम में या कोई ऐसी जगह पर बच्चियाँ जहाँ गैर महफूज़ अपने आप को समझें, तो जजेस जाते हैं, तो आप क्या समझ सकते हैं कि वो इस तरह की इजाज़त देते कि ऐसी जगह पर या ऐसे मकामात पर कैमरे नस्ब किए जाएँ। यकीनी तौर पर जो है वो नहीं लगाए जा सकते थे, क्योंकि जजेस खुद विज़िट करते हैं और सारी मामलात का, सारी चीज़ों का खुद जायज़ा लेते हैं। हाँ, बच्ची से मुताल्लिक बच्ची ने एक चीज़ का तज़किरा किया था, जो इस रिपोर्ट के अंदर जो डॉक्टर उज़मा ने लिखा था कि सहूलियात कम है, यानी कि सहूलियात जो है वो जो उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। तो वालिदैन ने मुलाकात की 16 नवंबर को, उससे पहले यकम नवंबर को वो मुलाकात जो वालिदैन ने की थी, फैमिली कोर्ट की इजाज़त के बाद, बच्चियों ने जिन सहूलियात के ना होने का तज़किरा किया था, वो सहूलियात तमाम की तमाम, सर्दियों के कपड़े, इस्तेमाल की चीज़ें और ओढ़ने-बिछोने की चीज़ें, वो माँ-बाप ने पहुँचा दी हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो कंक्लूज़न था एक रिपोर्ट की, जो हतमी राय थी, वो हतमी राय जो थी उसमें डॉक्टर उज़मा साहिबा की, उसमें उन्होंने लिखा था कि बच्ची अपने आप को यहाँ महफूज़ समझती है। रिपोर्ट्स अगर किसी के पास मौजूद हैं, तो आप खुद भी उसमें जायज़ा ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि बच्ची अपने आप को गैर महफूज़ समझती है, या बच्ची को वहाँ पर जो है वो
सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको ये भी याद होगा, हमने बारहा रिपोर्ट किया कि अगर बच्ची को पानी पीने की ज़रूरत पड़ी और अब आपके पास वो पानी मौजूद था, लेकिन वो बच्ची को नहीं देने दिया गया, क्योंकि इसलिए भी कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हसास केस है, तो इसलिए उसको जो है वो कोई भी माँ-बाप भी अगर चाहें तो वो पानी नहीं पी सकती उनसे। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला खुद जो है वो पानी उन्होंने आके फराहम किया। इसके अलावा जो कैमरे आने-जाने की राहदारियों पे लगाए गए हैं या उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की, तो उसकी जो निगरानी करता है वो फीमेल स्टाफ है, कोई मेल स्टाफ वहाँ पर नहीं है तैनात। सिर्फ़ बाहर सिक्योरिटी पर ज़रूर तैनात है, लेकिन अंदर जितनी भी मॉनिटरिंग होती है, वो सारी जो हमारी इत्तलात हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन ही करती हैं उसकी सारी मॉनिटरिंग। और उसके बाद फिर मामला आता है कि फ़र्द जुर्म आयद करने के ऊपर एतराज़ात का। अब एतराज़ात का जो मामला आता है, वो मामला जो है अदालत ने अदालत ने जो मुल्ज़मान की तरफ से एक चैलेंज किया गया था कि ये अदालत चालान मंज़ूर नहीं कर सकती, इस चालान मंज़ूर करने के या कॉग्निज़ेंस लेने के जो इख्तियारात हैं, इस अदालत को नहीं हैं। तो वो अदालत ने अपना हुक्मनामा लिखा, उसमें तहरीर किया कि किन वजूहात की बुनियाद पर ये चालान मंज़ूर किया जा रहा है इस अदालत में, यानी कि स्पेशल कोर्ट की हैसियत से ये चालान मंज़ूर किया जा रहा है। उस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने उस फैसले के खिलाफ जो अपील थी मुल्ज़मान की, वो मुस्तरद कर दी। वो अपनी वजूहात लिखी जो हमने आप तक पहुँचा भी चुके हैं और पहुँचाई भी हैं। अब अगर कोई नए इतराज़ात या कोई वजूहात लिखी गई है मुल्ज़मान की तरफ से, तो अब मुल्ज़िम जाने और रियासत जाने, यानी कि अब मुल्ज़िम और रियासत का मामला है, उसमें मुद्दई का कोई मामला नहीं है। अगर ये किसी और भी अदालत, मिसाल के तौर पर इस अदालत से किसी और अदालत में ये मुकदमा मुंतकिल किया जाता है, 375 को आप छोड़ दें, 364 या उसके बाद फिर चाइल्ड मैरिज या दीगर जो दफ़ात लगाई गई हैं, यानी कि ट्रैफिकिंग की जो दफ़ात हैं, वो लगाई गई हैं, तो वो यकीनी तौर पर किसी न किसी अदालत में ये केस चलेगा। अब मुल्ज़मान की घर में तो ये केस चलेगा नहीं, या मुल्ज़मान में से कोई एक तो जज बन के और दूसरे बैठ के मुल्ज़िम बन के बैठ के और फिर कुछ उनके वकील हों और वो खड़े होके दलाइल दें और फिर उसके बाद फिर मुल्ज़मान बरी हो जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। यकीनी तौर पर किसी न किसी अदालत में ही केस चलेगा और उसके बाद फिर वो अगर अदालत में चलता है तो अदालत जो है वो उसपे फैसला करेगी। फर्द जुर्म आयद होगा अगर इस अदालत में नहीं हो रहा तो किसी और अदालत में होगा। कानूनी तौर पर जो भी है मजिस्ट्रेट के पास होगा या फिर जो सेशन जज है, सेशन जज के पास होगा। किसी न किसी अदालत में तो होना ही है और वो अदालत खुद अपने जो उन्होंने फैसला किया था पहले, जो मुल्ज़मान की दरख़्वास्त थी, यानी कि जो एतराज़ात थे पहले मुस्तरद किए थे, तो अब अगर अदालत ने अपने उस ऑर्डर को जो है वो जारी रखना है, तो अब अदालत मज़ीद जो भी राय देगी वो अपनी अदालत देगी। इसमें मुद्दई की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, बाकी जो उनके दलाइल होंगे, जो चीज़ होगी, वो यकीनी तौर पर जिब्रान नासिर साहब अपनी अपनी राय अदालत के अंदर रखेंगे। एक और बात शैला रज़ा के ऊपर जो है क्यों इल्ज़ामात आयद की जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शैला रज़ा का जो तज़किरा है, वो बार-बार मुल्ज़मान की तरफ से जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो ज़रूर करते रहे हैं कि शैला रज़ा का इन्फ्लुएंस है, वो दबाव में ला रही हैं, उन्होंने ये किया, वो किया। लेकिन कभी भी किसी का प्रूफ़ जो है शायद किसी के पास ना हो। आज भी अगर अदालत के अंदर उस दरख़्वास्त के साथ अटैच किए गए हैं, तो वो थंबनेल अटैच किए गए हैं। मुख्तलिफ लोगों ने जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर अगर जो रिपोर्टिंग की है, तो उनके थंबनेल में लिखा गया था कि बच्ची, जैसे मिसाल के तौर पर ये थंबनेल के अंदर ये एग्ज़ैक्ट लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, वो नहीं है। लेकिन जो मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि उसमें जैसे मिसाल के तौर पर शैला रज़ा ने कहा था कि बच्ची अब आ गई है, देखते हैं वापस कैसे जाती है। तो अब इस तरह की जो है एविडेंस, यानी कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के या मीडिया के थंबनेल जो थे, वो सबूत के तौर पर रखे गए हैं अदालत में कि देखें जी, ये शैला रज़ा जो है इन्फ्लुएंस कर रही है और दबाव डाल रही है और लिहाजा ये दबाव डालने की वजह से वहाँ पर जो है बच्ची महफूज नहीं है, लिहाजा किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। शैला रज़ा के पास एक सूबाई वज़ारत है और उनका काम है कि वो इस तरह की जो विक्टिम होती हैं, मुतासरा बच्चियाँ होती हैं, उनके पास जो है उनकी देखभाल, उनकी निगरानी और उनको लीगल जो है वो उनको सहूलियात देना या और भी उनकी वज़ारत के जो काम है, वो महकमे के जो काम है वो करती हैं। अगर मिसाल के तौर पर बच्ची यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल भी हो जाती है, तो क्या वो वज़ारत के अंडर नहीं आएगी? यानी कि वो उन्हीं की वज़ारत के नीचे होगा ना, उन्हीं के महकमे के नीचे ही कोई दारुल-अमान होगा या शेल्टर होम होगा। तो फिर उस बोर्ड में शामिल है, जो बोर्ड का काम है शैला रज़ा, तो उस बोर्ड से कैसे आप निकाल सकते हैं?
यकीनी तौर पर एक मुश्किल जो है मुल्ज़मान को, जो बार-बार ब्लेम कर रहे हैं शैला रज़ा को, वो ये होता है, जो मैं समझ सका हूँ कि यहाँ पर ख़ास तौर पर इस शेल्टर होम में मुल्ज़मान ने मतलब ताबड़तोड़ जैसे कोशिशें होती हैं ना, सरतोड़ कोशिशें जैसे आप आसानी से समझ सकेंगे। सरतोड़ कोशिश की है, उसके बावजूद मुल्ज़मान शेल्टर होम में, ये पनाह शेल्टर होम में मुलाकात करने में नाकाम हुए। तो उनकी दरख़्वास्त जो उन्होंने कोशिश की वो नहीं हो सकी, उनको अब तक इजाज़त नहीं मिली। कल 30 तारीख को उसकी समाअत होनी है। फैमिली कोर्ट में भी उन्होंने कोशिश की, उसके बाद फिर अपने तौर पर भी हाथ-पाँव मारे, बड़े जुगाड़ ढूँढे, वो जुगाड़ लेने करने में नाकाम हुए। कैमरे लगाए गए हैं, ज़ाहिर है कैमरों की मॉनिटरिंग होती है, वहाँ जज विज़िट करते हैं, इंतहाई सख्ती है, पायलट प्रोजेक्ट है, तो मुल्ज़मान तो किसी तरीके से वो कामयाब ही नहीं हो पा रहे। तो इसलिए जो लगता है कि शैला रज़ा के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ और उसके बाद फिर वहाँ पर चूँकि खुद वो कामयाब नहीं हो सके, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि चलें एक और तीर सही, भले वो तीर किसी तरफ भी उसका रुख हो सकता है, तो वो क्यों ना चाल चली जाए। अब इसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी और बहुत सारे लोग अब ये तासुर दे रहे हैं कि देखें जी, मुल्ज़मान की तरफ से एक स्टंट हो सकता है, ताक़री हरबा हो सकता है, कि ये एक नई दरख़्वास्त दे दें और नए इल्ज़ामात लगा दें और उसके बाद फिर ये मामला मज़ीद तातुल का शिकार होगा, तवालत का शिकार होगा, तूल पकड़ जाएगा। देखें जी, दरख़्वास्तें हैं, जैसे मुद्दई को पूरा राइट है, इसी तरह पाकिस्तानी होने के नाते मुल्ज़िम को भी पूरा राइट है। उन्होंने उनको वकील करने की उनको पूरी राइट्स हैं, उनको सब सब उनको कानून पाकिस्तान का उनको हक देता है। फ़ैसला हतमी जो करना है वो अदालत ने करना है। वो कानूनी होगा, गैर कानूनी होगा, किसके फ़ायदे में होगा, किसके नुकसान में होगा, वो अदालत हतमी फ़ैसला करेगी और उसमें ही बच्ची का वेलफेयर और फ्यूचर उससे वाबस्ता होगा। बाकी सिंध हाई कोर्ट से रिपोर्ट कल हमने रिपोर्ट किया था कि कुछ इतलात थी कि वहाँ पहुँचा दी गई हैं। आज जो है वो ना सिर्फ़ महकमा सेहत की तरफ से भी कोई नहीं आया और ना ही जो फैमिली कोर्ट है या उधर ट्रायल कोर्ट में जो है वो महकमा सेहत की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। उनको करनी चाहिए थी। सिंध हाई कोर्ट का आखिरी हुक्मनामे में यही लिखा गया था कि बच्ची से मुताल्लिक जो रिपोर्ट है वो वहाँ पर पेश की जाए। अब डॉक्टर उज़्मा और डॉक्टर फ़ातिमा की रिपोर्ट, डॉक्टर उज़्मा और डॉक्टर आयशा सरवत की रिपोर्ट को कंसीडर किया जाएगा। अब वो रिपोर्ट कब जाती है, फ़िलवक़्त उसका जो है नहीं कहा जा सकता, लेकिन इत्तलात के मुताबिक वो रिपोर्ट अब तक भी सील है। बाकी मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी, वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।